अरे जगह का नाम क्या है? अरे जगह का नाम हो। उत्तराखंड का अल्मोड़ा, जहां प्रकृति अपने सबसे खूबसूरत छवि प्रस्तुत करती है और सनातन संस्कृति की जड़ों को सदियों से मजबूत बनाए हुए है। यहीं से शुरू हुई एक अनोखी साइकिल यात्रा जो 12 ज्योतिर्लिंग का आशीर्वाद समेटे हुए है और अब मेरे 7वें ज्योतिर्लिंग गृष्णेश्वर महादेव के द्वार तक पहुंचने वाली है यह यात्रा। तो नागा सब तुम हम पहचान लेते, मैं भी पहचान लेता, तुम नागा बाबा है फिर मैं पहचान लेता। प्रॉपर कौसानी से। क्या बात है, उत्तराखंडी को देख के बहुत खुश हो जाता है। कम्मो ये वीडियो बना के उधर वायरल करेंगे अपने। वायरल तुम्हारी शकल है, वायरल जैसे हो जाओगे तुम। शकल है वायरल जैसी। कुछ बोलना चाहते हैं पहाड़ के लिए, संदेश बोलना चाहते हैं कुछ? तो बहुत कुछ बोला अपन करते नहीं लोग यार। नहीं कुछ बोलिए पहाड़ के लिए। बोलेंगे अब वहाँ पे खेतों में डालना चाहिए और जो गाय का गोमूत्र होता है वो फवारना चाहिए, उससे एकदम बेहतरीन क्वालिटी का उपज आएगा। और कांता है मेरा नाम। मणिकांता। आंध्रा पे आया। आंध्रा से, बहुत बढ़िया। यहाँ क्या कर रहे हो? तो कांदा धंधा दूसरा जो चालू है साइकिल के ऊपर, उसको हमारे तरफ से शुभकामना देते हैं और जो आपका प्रवास है वो सफल हो जाए और आपको जो मनोकामना है वो भी पूरी हो जाए। हाँ बहुत बढ़िया। आपके आगे के सफ़र के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद धन्यवाद बहुत बहुत। चलाओ। ठीक है। और भूख के मारे तड़प रहे थे, ये दे रहा हूँ बिस्कुट। ये जो खा रहे देखो, सारी ऐसी हैं, ख़राब रोड हैं, गड्ढे हैं, इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं, तो इतना सामान लेके उचित नहीं हो पा रहा है यात्रा करना, लेकिन तब भी हम कर ही रहे हैं। ये पूरे भारत में घूम रहा हूँ, कसम से बोल रहा है अपन। हाँ। मेरे को कहीं आईडी कार्ड दिखाने की जरूरत नहीं पड़ी। नहीं आप कहीं नहीं पड़ी। नहीं मत भी दिखाओ। सुबह हो चुकी है, ये पूरा टोल प्लाजा लासूर है और यहीं पर ही एक होटल है, होटल रॉयल शादरी करके। यहीं पर ही रात को मैंने लगा दिया है अपना टेंट और यहीं पर ही सो गया था मैं। ये लगाया है मैंने, मैं अपना टेंट वहाँ पर खड़ी कर दी है मैंने अपनी साइकिल। अब देखो जल्दी से पैक करता हूँ। और बच चुका है और चाय और पतंजलि के बिस्किट खा रहे हैं यहाँ पर। और एक बड़े भाई से मिलाना चाहता हूँ आपको, जो कि हमारे कौसानी से ही बिलोंग करते हैं, टोल प्लाजा में काम करते हैं वो। सीताराम सीताराम। कैसे हैं? कैसे हैं आप? फाइन फाइन। क्या नाम है आपका, शुभ नाम? तारा सिंह नेगी। भारत सिंह नेगी। तारा सिंह नेगी। तारा सिंह नेगी। क्या बात है, कहाँ से हैं आप? मैं कौसानी प्रॉपर। प्रॉपर कौसानी से। क्या बात है, उत्तराखंडी को देख के बहुत खुश हो जाता है। आप मुझे रात को भी दिखे, लेकिन आप कार्य में व्यस्त थे। कैसा हो गया था, मैंने इतना गौर नहीं किया। अभी मैं गाड़ी में साइकिल में तुम्हारा उत्तराखंड दिखा, तब मैं बोला मैं इनको पूछता हूँ कि भाई आप कहाँ के उत्तराखंड। अच्छा, बहुत बढ़िया लगा आपने पूछा हमें। और चाय बिस्किट से शुरुआत हो रही है, बहुत बढ़िया लग रहा है। मतलब जवानों को कुछ ऐसा खास संदेश कुछ बोलना चाहते हैं, पहाड़ के लिए संदेश बोलना चाहते हैं कुछ? तो बहुत कुछ बोला, अपन करते नहीं लोग यार। नहीं कुछ बोलिए पहाड़ के लिए। क्या बोलूँगे, अब वहाँ तो सब कुछ ऐसी है, अभी क्या बोल सकते हैं। ठीक है, जो है बढ़िया है एकदम। और वहाँ के नौजवानों के लिए कुछ बोलिए। नौजवानों को तो हम तो बोलते हैं सब भर्ती हो, आराम से फौज में जाओ, नहीं तो इसमें जाओ, क्या बोलते हैं इसके, वन विभाग में जाओ। अपने लिए तो वही दो चीज़ अच्छा है वहाँ के लिए। बढ़िया, कुछ मेरे को आशीर्वाद दीजिए। आपकी यात्रा हमने तो कल रात को देखा, कल तो हमारी उतनी मुलाकात नहीं हुई, अभी थोड़ा मुलाकात हुई तो हमारे जान पहचान के निकल गए। हम तो बोलते आपका मंगलमय हो, व्यस्त एकदम व्यवस्थित, चारों धाम करके वापस आ जाओ। चारों धाम तो मैंने उत्तराखंड से पूरे कर लिए हैं। अभी 12 ज्योतिर्लिंग हैं, अभी चार धाम अभी यहाँ पर भी है, ये भी मेरे को अभी पता चला। ये भी है ना अभी ये भी पता चला। और कुछ शक्तिपीठे भी के दर्शन भी चल रहे हैं मेरे। चलो बढ़िया है। और शक्तिपीठों के बाद कुछ ऐसे मंदिरों के दर्शन चल रहे हैं जो भव्य हैं, जो मेरे लिस्ट में नहीं है, जो मेरे रास्ते में आते जा रहे हैं और मैं उनके दर्शन करते हुए जा रहा हूँ। वो भी आशीर्वाद मिल रहा है मुझे। तो चलो चाय वाय पीते हैं। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड। इस यात्रा का असली आकर्षण सिर्फ मंदिरों और महंतों का आशीर्वाद लेना ही नहीं है, बल्कि वह ऐतिहासिक और आध्यात्मिक धरोहर भी है जो अल्मोड़ा और उसके आसपास के क्षेत्रों में बसती है। संतों, महापुरुषों और आध्यात्मिक ऊर्जा की भूमि है अल्मोड़ा। अल्मोड़ा सिर्फ एक जिला नहीं बल्कि एक स्थान है जहां भारत के कई महान संत, महापुरुष और विचारक आए और साधना की। मेरी यात्रा का उद्देश्य है सनातन संस्कृति का प्रचार और आध्यात्मिक जागरण। मेरी साइकिल यात्रा एक रोमांचक यात्रा
बल्कि एक सनातनी ध्वज लेकर चलने वाला अभियान है। मंदिरों के आशीर्वाद से भारत की संस्कृति जड़ों को मजबूत करना, लोगों को ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठों का महत्व समझाना, भारतीय आध्यात्मिक धरोहर को यूट्यूब और सोशल मीडिया के माध्यम से विश्व भर में फैलाना। जब मैं अपने 7वें ज्योतिर्लिंग कृष्णेश्वर महादेव तक पहुंचने वाला हूं, तो यह यात्रा न केवल धार्मिक बल्कि ऐतिहासिक वैज्ञानिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। यह यात्रा भारत के आध्यात्मिक मानचित्र पर एक नया प्रकाश डाल रही है। सनातन संस्कृति का संदेश आगे बढ़ रहा है। करता है तो यहाँ पर खड़ी करी है मैंने अभी साइकिल अपनी, ज़्यादा 10 किलोमीटर आया हूँ मैं वहाँ से। और ये है गणेश कृषि सेवा केंद्र। वहीं पर एक भैया जी हैं, वो मेरे को मिले हुए थे अभी बात कराता हूँ आपको उनसे। और उन्होंने देखो जूस और ये पकौड़े वगैरह सब मंगा दिए और अभी चल रहे हैं पकौड़े वगैरह। और कुछ भाई लोग भी देखने आए हुए हैं। बाजी नगर है ये जगह का नाम। तो आपको भैया से बात करवाता हूँ। कैसे हैं आप? एकदम ठीक। आपके शुभ नाम से शुरुआत करेंगे। कृष्णा पाटिल पराड़। क्या ये सब चीज़ें हैं, ये चीज़ें क्या हैं? मतलब मेरे को थोड़ा सा समझाइए ना। ये आपने सब रखा हुआ है, ये क्या चीज़ें हैं? आप क्या कर रहे हैं? जैसा कि जमीन जो भी फसल आती है उसी को जो टॉनिक लगता है, यानी कि अच्छी फसल आना चाहिए और अच्छी क्वालिटी होना चाहिए, उसी के लिए इसको यूज किया जाता है। ये यूज करने से हर एक लोगों को बेहतरीन फसल खाने को मिलती है, बेहतरीन क्वालिटी का फ्रूट मिलता है और अनाज इससे ही उगाया जाता है। मतलब ये सब कीड़े वीड़े और ये सब चीज़ें? हाँ, ये इससे सब पेस्टिसाइड फवारने से जो भी कीटनाशक आता है टोटल नष्ट हो जाता है। तो मेरे सुनने में आया था जैसे कीटनाशक जैसे छिड़कते हैं, जैसे कि हम तो उसमें फलों में थोड़ा सा सब्जियों में कुछ बदलाव हो जाता है। हाँ, एकदम बेहतरीन क्वालिटी आती है, लेकिन उसका असर उसके अंदर रहता ही है। जो कीटक मारते हैं उसी का 20 या 25 दिन असर उसके अंदर रहता है, लेकिन लोग जो भी है मार्केट में 8 दिन के अंदर तोड़ लेते हैं और मार्केट में लाते हैं और लोग खा लेते हैं। उससे थोड़ा बहुत तो उसके अंदर डिफेंस पॉइजन रहता है। तो फिर इसके लिए क्या उपाय है ऐसा करना? नेचुरल जैसे कि अपने गौ माता होती है उसी का गोबर से खेत में डालना चाहिए और नैसर्गिक खेती करना चाहिए। जो भी यूज करके खेतों में डालना चाहिए और जो गाय का गोमूत्र होता है वो फवारना चाहिए। उससे एकदम बेहतरीन क्वालिटी का उपज आएगा और उससे कोई आरोग्य के आपके धोखा नहीं होगा। बहुत बढ़िया जानकारी दी है आपने मेरी जनता को और किसान बंधुओं के लिए एक बहुत बढ़िया चीज़ है जो यहाँ पर देखिए भारतीय जन उर्वरक परियोजना, ये परियोजना के तहत आते हैं ये सब चीज़ें। और ये सब ऐसा केमिकल बोल सकते हैं उन्हें, लेकिन कोई केमिकल है कोई नहीं है। देखिए जैसे पावर विद कैल्शियम सल्फ़र ऐसे करके। तो मतलब ये बड़ी खेती के लिए काम आता है, जो बड़ी खेती को करते हैं। छोटी स्टेप फार्मिंग के लिए काम नहीं आता है। ये बड़ी खेतियों जैसे कि अनाज, जो भी अनाज हो गया वो उसके लिए। तो यहाँ पर इनका ये है गोडाउन है, देख पा रहे होंगे आप, ये पूरा गोडाउन भरा हुआ है। और यहाँ पर हूँ मैं गणेश कृषि सेवा केंद्र। मैं सभी खेती करने वाले को और जो भी खाते हैं उनको निवेदन करना चाहता हूँ कि सब लोग गौ माता का गोबर होता है वो खेत में डालिए और उसको जो छिड़कने के लिए गोमूत्र आता है उसका इस्तेमाल करिए और आरोग्य बेहतरीन रखिए। ये हम सबको आशीर्वाद और दुआ देते हैं। यात्रा जो चालू है साइकिल के ऊपर, उसको हमारे तरफ से शुभकामना देते हैं और जो आपका प्रवास है वो सफल हो जाए और आपको जो मनोकामना है वो भी पूरी हो जाए, ये ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद बहुत बहुत। ऐसा सौभाग्य मिल रहा है मुझे इस महाराष्ट्र में और ये गांव लासूर गांव के अंदर मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मान रहा हूँ कि मुझे लोग पहचान रहे हैं। साई राम। जय श्री राम। जय श्री राम। क्या नाम है आपका? मणिकंठा है मेरा नाम। मणिकांता। आंध्रा पे आया। आंध्रा से? बहुत बढ़िया। यहाँ क्या कर रहे हो? तो कांदा धंधा में। कांदे वाले में? बहुत बढ़िया। यहाँ कांदा बहुत बिकता है, फेमस है यहाँ का कांदा। महाराष्ट्र में वो रेती में मिलता ना। नासिक का कांदा फेमस है या पूरे महाराष्ट्र का? हाँ, पूरा महाराष्ट्र का। अलग अलग जगह का अलग अलग कांदा। बहुत बढ़िया। वो मेरा सेठ, ये सेठ है इनके और ये भाई आंध्रा से काम करने आए हुए हैं यहाँ पर।
चलो बहुत बढ़िया लगा आपसे बात करके, मुलाकात कर रहा था तो भैया ने मुझे रोक के चाय पानी सब पूछा मुझसे, कहाँ से क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, नाश्ता भी करवाया और बहुत आनंद आ रहा है। बस अभी यहाँ से सीधे निकलता हूँ मैं, 20 मिनट मेरे को हो गया है तो यहाँ से सीधे निकलता हूँ। कुछ आगे जाके मुझे साइकिल का काम है तो वो साइकिल का काम करवाता हूँ, क्योंकि जो मेरा पीछे वाला चक्का है ना, ये आप देख रहे होंगे, जो पीछे वाला चक्का है बहुत टाइट हो गया है, बहुत ज़्यादा टाइट हो गया है। तो अभी मैंने जो पीछे वाला ब्रेक है इसका, मैंने उसको सब हटा दिया है, खोल दिया है पीछे वाला ब्रेक। तो देखता हूँ आगे जाके जहाँ पर इसका काम हो सके। चलो मिलते हैं। तो ये क्रॉसिंग में पहुँच गया अपन, रेलवे क्रॉसिंग में। पीछे दुकान वाले से पूछा मैंने कि भाई ये काम हो जाएगा मेरा, तो वो बोलने का कारीगर नहीं आया, दूर रहता है ये वो। उसने मुझे एक दुकान तो बताई है, इतना ज़्यादा प्रेशर लग रहा ना इसमें, मैं क्या ही बताऊँ, बहुत ज़्यादा ताकत लग रही है। तो पीछे वाला टायर बहुत ही जाम हो गया है, पता नहीं क्यों हो गया, कैसे हो गया। उससे पूछ भी लेंगे कि भाई क्या दिक्कत है इसमें। यहाँ से बाएं को मुड़ना है, गांव का इलाका है। पहुँचा हुआ हूँ मैं, ये साइकिल मार्ट। मैं यहाँ पर रुका है थोड़ा सा। ये जो पीछे का टायर जाम हो गया, इसको भाई को दिखा रहे हैं, ये देख रहा है भाई। दिखता क्या उसमें? आपको क्या नाम है? रज्जाक भाई। और भाई का क्या नाम है? अन्नू भाई। कन्नू। अन्नू। ये कम्मू। ये कम्मू। ये वीडियो बना के उधर वायरल करेंगे अपने। वायरल तुम्हारी शकल है, वायरल जैसे हो जाओगे तुम। शकल है वायरल जैसी। मजाक करते हैं, हाँ, बुरा मत मानना। तो ये कर रहे हैं भाई, यहाँ पर सही कर रहे हैं। देख, हम भी देख लें यार, ये कैसा क्यों टाइट हो जा रहा है। थोड़ा बाबा इसको पकड़ो जरा सर का। हाँ, कहाँ जा रहे? उज्जैन जा रहे क्या? नहीं यार, उज्जैन कहाँ जा रहे हैं अपन। तो कितने का है ये क्या मोबाइल? अरे जितने का जीवन है उतने का ही है। ये क्या हो रहा है भाई, बताओ ना जरा। बेरिंग जाम हो गए। इसका कैसे हुए और इसका क्या उपाय है आगे ऐसा ना हो करके? नट ढीला हुआ है, नट ढीला हुआ है तो चलो करवाते हैं इसे। नट ढीला हो रहा है। ये बेरिंग तो निकल गए हैं। बेरिंग निकल गए क्या? ये कट भी बोल रही है यहाँ पर से, इसमें से। हाँ, ये करना टाइट ना। सीधे जाएगा आपका कृष्णेश्वर को। और ये भाई क्या नाम है आपका? ऋषिकेश गौड़ी। बहुत बढ़िया, इन्होंने हेल्प करी मेरी। वहाँ पर रुके हुए थे, गाड़ी वहाँ पर खड़ी कर रखी, मैंने इनसे हेल्प मांगी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। क्या करते हो आप? मैं BHMS फर्स्ट ईयर। बहुत बढ़िया, पढ़ाई करो। हाँ। डॉक्टर बनोगे? हाँ। बहुत बढ़िया। आपके आगे के सफ़र के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद बहुत बहुत। चलाओ। तो ये चलते चलते ऐसी भयानक धूप पड़ रही है और ये चढ़ाई, और यहाँ से बस 20 किलोमीटर दूर है कृष्णेश्वर के दर्शन करने जा रहा हूँ मैं, वो भी तपती गर्मी में ऐसे उसमें। और साइकिल मेरी आज जवाब दे रही है, पता नहीं क्या बात हो गई, पटर पर ये पता नहीं क्या हो गया इसमें, बहुत अजीब सी आवाज़ आ रही है। कल तो टायर ही रुक गया था इसका पीछे वाला अपने आप ही, ये टायर सही करवाया। तो अभी अपन है श्री कृष्ण मंदिर में। ये श्री कृष्ण मंदिर रहा, इसी प्रांगण में बैठा हुआ था मैं। एडिटिंग चल रही है, ये देखिए एडिटिंग चल रही है, एक आने वाली वीडियो की एडिटिंग चल रही है। कल रात वीडियो बना नहीं पाया, सो गया, थक गया था बहुत। तो वैसे ही एक माता मिले ये ले आई, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा स्नैक्स टाइप कुछ ले आई, प्रसाद वगैरह ले आई। वो रहते हैं वहाँ पर, माता लोग वहाँ पर रहते हैं, अलग ही आनंद है। लातूर से बहुत आगे आ गया हूँ मैं। जगह का नाम क्या है? अरे किसी को पता ही नहीं, जगह का नाम बता दो चच्चा, बीरबल चच्चा। किसी को भाषा ही समझ नहीं आ रही है मेरी।
सींग इतनी भयानक है, सीधी सीधी खड़ी खड़ी सींग। यहाँ की सींगें गैया की बड़ी ऐसी रहती हैं, ये देखो जैसे मोड़ रखी हो हाथों से। एक यात्रा जिसने जीवन ही बदल दिया। जब मैंने अल्मोड़ा से अपनी साइकिल शुरू की थी तब यह सिर्फ मंदिरों के दर्शन और आशीर्वाद देने तक सीमित लगती थी, लेकिन यह सफर अब एक बाहरी नहीं बल्कि आत्मा की यात्रा बन चुका है। हर मोड़ पर एक नया अनुभव, हर गांव में एक नई कहानी और हर इंसान में कुछ सीख छुपी है। जबलपुर में मैंने अपनी साइकिल का नाम नंदी रखा, जो इस यात्रा का सबसे बड़ा सहायक है। पिछले 1 महीनों से परेशान कर रही है। अनगिनत लोगों ने इसे ठीक करने की कोशिश की, लेकिन समस्या खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे यह सिर्फ एक मशीन नहीं बल्कि एक परीक्षा बन चुकी थी, मेरी महादेव की दी हुई परीक्षा। 15 किलोमीटर 18 किलोमीटर। कैसे, मुझे ऐसे जाना है या फिर ऐसे जाना है? ऐसा सीधा यहाँ से चले जाना, हाँ। आगे जाके वहाँ पे हाईवे लगेगा, हाँ। हाईवे लगे से हाईवे सीधा लग जाके आगे सीधा चल जाना। वहाँ पे उधर से सोलापुर हाईवे आ रहा, सोलापुर हाईवे से सीधा चल जाना। आप यहाँ पर मंदिर में पुजारी है क्या? पुजारी है। बहुत बढ़िया। क्या नाम है आपका? काले गुरुजी। काले गुरु जी। सीताराम, बहुत बढ़िया। संध्या हो रही थी, थकान चरम सीमा पर था और मेरा मन अशांत था। अब क्या होगा? तभी एक छोटे से राम भक्त बालक ने मेरी समस्या सुनी और बोला, सीताराम, आपकी साइकिल उस मोटरसाइकिल की दुकान में ठीक होगी। यह सुनकर मुझे यकीन नहीं हुआ, लेकिन महादेव के संकेतों पर भरोसा करना ही धर्म है। मैं तुरंत उस दुकान पर गया और जैसे ही दुकानदार ने कहा हाँ, मेरा मन में जैसे कोई पर्वत टूटकर शांति में बदल गया। 1 महीना बीत गया था इस परेशानी से जूझते हुए। आज लगता है समाधान हो ही जाएगा। इसे महादेव ने ही भेजा था। रात का अंधेरा घिर आया था। अब नंदी सही हो गए थे। तक तो पहुँचा देंगे आप। बहुत बढ़िया। इसमें थोड़ा सा काम आ गया था, पीछे का टायर बबल कर रहा था। अब होगा नहीं है वैसे कह रहा है, लेकिन गड्ढे वड्ढे यहाँ का कुछ पता नहीं है। सारे गड्ढे यहाँ पर ऐसे ही, देखो रोड से सारी ऐसी हैं, ख़राब रोड हैं, गड्ढे हैं, इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं, तो इतना सामान लेके उचित नहीं हो पा रहा है यात्रा करना। लेकिन तब भी हम कर ही रहे हैं। और यहाँ से 15 किलोमीटर का बस कृष्णेश्वर बचा है, तो चलते हैं आगे की तरफ को। सामान पैक करते हैं पहले और आगे को बढ़ते हैं। और ये छोटा सा देखो बच्चा, इसने बताया मुझे कि वहाँ पर ये करेगा करके। धन्यवाद बेटा, सीताराम। मेरे लिए अब ठहरने की जगह ढूंढने चुनौती बन गई थी। तभी एक अनजान शिव भक्त मेरे पास आए और बोले, सीताराम, मेरे घर चलो। रात के समय यहाँ ठहरना मुश्किल होगा और ना आप यात्रा कर सकते हैं, क्योंकि कृष्णेश्वर की दूरी यहाँ से 15 किलोमीटर लगभग है और आप रात के समय में वहाँ पर नहीं जा सकते, क्योंकि वहाँ पर वन्य जानवर बहुत हैं। इस दुनिया में बिना स्वार्थ के मदद करने वाले लोग कितने बचे हैं, लेकिन महादेव के भक्तों की कृपा अपार होती है। चलते चलते उन्होंने मुझसे कहा, सीताराम, मेरे घर में 2 जवान लड़कियां हैं, लेकिन तुम महादेव के यात्री हो, इसलिए संकोच मत करना। उस शिव भक्त के अनुरोध पे मैं उसके घर चला गया। आज के समय में कौन ऐसी अजनबी राहगीर को यूं ही अपने घर बुलाता है? यह सिर्फ महादेव की कृपा थी, उनकी लीलाएं थी। मुझे यकीन हो गया था कि यह यात्रा सिर्फ एक साइकिल यात्रा नहीं है, बल्कि धर्म, विश्वास और आध्यात्म की अनमोल यात्रा है। ऐसे राम भक्त होते हैं, देखो तभी तो हम बोलते हैं यात्राएं करो। यात्राएं करोगे तो अपने आप को पहचान पाओगे, जीवन पहचान पाओगे, क्या है, कैसा है, क्या चल रहा है इस कलयुग में। और सत्यवादी पुरुष भी हैं, ये देखिए नाथ जी, जो कहाँ वो वहाँ पर रह गया आपका हाईवे। और यहाँ को देखो, गांव के इलाके में आ गया मैं, और यहाँ की खुशबू ही अलग है, पता है। अब लोगों से बात करना मेरा शौक बन चुका है। अब जो भी मेरे पास है उसे बांटना ही सच्ची सेवा लगती है। अब मुझे महसूस होता है कि महादेव हर पल साथ हैं, बस हमें उनकी लीलाओं को समझने की जरूरत है। अब आपकी बारी है। यह कहानी सिर्फ मेरी नहीं, हर एक सनातनी यात्री और एक भक्त की कहानी है। कमेंट में हर हर महादेव लिखने के जरूर जाना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, ताकि यह संदेश हर एक कोने में पहुंचे। आप 12 ज्योतिर्लिंग अपनी साइकिल के माध्यम से कर सकते हैं। सब्सक्राइब करें और आध्यात्मिक यात्रा का हिस्सा बने। नंदी तैयार हो गए हैं और यह यात्रा जारी रहेगी। हर हर महादेव।
ये रहा इनका छोटा सा कुटिया। क्या ही बात है, एक ही नंबर। बस अंधेरा होने को है और ये देख सकते हैं आप लहलहाते खेत, सब गेहूं के हैं यहाँ पर को। और ये सब यहाँ पर से हमारे एक हमें राम भक्त मिले हैं, नाथ जी नाम है। ये यहीं पर ही ये अपने घर ले आए, कहाँ से मेरे को अपने घर ले आए हैं और मेरे को यहाँ पर स्थान दे रखा है इन्हें, ये स्थान दे दिया है। यहाँ पर ही खड़ी कर रखी है मैंने अभी अपनी साइकिल। बालानाथ नवले। बालानाथ जी मुझे लेके आ गए अपने घर पे और यहाँ मुझे स्थान दिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो तहे दिल से बता रहे हैं आपको हम, क्योंकि मैं पूरा भी 2 या 3 महीने से मैं अभी यहाँ पर हूँ, महाराष्ट्र में घूम रहा हूँ, महाराष्ट्र के हाईवेज़ में घूम रहा हूँ। तो मुझे ऐसा कोई खास बंदे नहीं मिले हैं जिन्होंने मेरे को अपने घर में जो लेके आए। और मुझे पता है लोग ये समझते हैं कि ये चोर है, ठीक है, इसके भाव गलत हैं और ये सब चीज़ें। अगर मैं देखो ना, अगर मैं चोर होता कुछ होता तो अपनी गाड़ी से आता और चुपचाप निकल जाता, किसी को पता नहीं चलता। अपन ये यात्रा कर रहे हैं, अपने पाँव को अपने मेहनत दे रहे हैं। तुम तो एक तो नागा सदुई, तो हम पहचान लेते। मैं कह रहा हूँ तहे दिल से बोल रहा हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जैसा आदमी बहुत कम मिलते हैं जीवन में और ऐसी होना चाहिए, आप जैसे की तरह ही होना चाहिए, ठीक है। यही काम आ जाती है। और मुझे सुनने में भी आया कि आप यहाँ पर और भी जैसे कोई साधु वगैरह आते रहते हैं यहाँ पर ही सेवा करते रहते हैं। बहुत बढ़िया बात है। रामचरितमानस का पाठ करते रहिए, रामचरितमानस का पाठ भी करते रहिए। चालू रहता है मेरा, हनुमान जी का भी पाठ में चालू से आना है। अच्छा ही रहा है बाबा के आशीर्वाद से भी चलता है सब। साधु के संतों के ही चलते ही है, आशीर्वाद से ही चलता है। साधु की सेवा करा तो भी ये संसार के चलती ठीक। संत लोग बड़े भाग्य से मिलते हैं। हाँ वही ना, फिर आपके तो भगवान ही मिले मेरे को, ऐसा लगा है। ठीक है, आनंद आ गया मेरे को। आपके जैसा मतलब प्रिय भक्त शायद ही बहुत ही कम होते हैं। वेश धारण करने से कोई कुछ नहीं होता है। अभी कल भी मुझे एक मैं आश्रम में गया था, एक साधु ने मेरे को मेरा अपमान कर दिया वहाँ महाराज। नहीं उसने मेरे से पूछ दिया तू कौन से कुनबे से है, तू कौन सा नागा साधु है, ये साधु है, वो साधु है, तूने वेश तो ऐसा बना रखा है। अब मैं उससे क्या बोला, मैंने उससे बोला बाबा देखो ऐसा है, साधु का वेश कहीं धारण नहीं होता है, ये अपने आप हो जाता है, ठीक है। अपन को 40 साल हो गया जीवन में, लेकिन अपन ने कभी ऐसे कभी सवाल जवाब किसी न से ना करे हैं, ना भी कभी उत्तर दिए हैं। अपने पिताजी को भी छोड़ के, पिताजी को भी अपन ने ऐसे कोई भी उत्तर नहीं दिया। जैसे पिताजी आते हैं सामने तो आँख बंद हो जाती है। तो आप जैसे आप सवाल जवाब कर रहे हैं, मेरे को नहीं लगता कि आप 5 स्टार है मेरे को सुलाने वाले हैं, ठीक है। मेरे को आप बाहरी से यहाँ पर दे देंगे तो आप मेरे को क्या समझ रहे हैं कि मैं चोर हूँ? नहीं जो अपनी ID कार्ड आपको दिखाऊँ, मैं सब कुछ दिखाऊँ? मैं इसे पूरे भारत में घूम रहा हूँ, कसम से बोल रहा है अपन। मेरे को कहीं ID कार्ड दिखाने की जरूरत नहीं पड़ी। नहीं आपको कहीं नहीं पड़ी। नहीं मत भी दिखाओ, क्यों दिखाना? मैं तो भगवान के नहीं, आप अगर मेरे को भगवान का दर्जा दे रहे हो तो आप अपमान कर रहे हो मेरे से ये पूछ के। नहीं आपसे पूजा तो करे थे हमारे, आपसे नहीं थोड़ा बोल रहे, वो साधु से बोल रहे। आपको दिख रहा है कि यार रात को बेचारा यार 10 साढ़े 10 बजे तेरे आश्रम में आ रहा है यार, हैं आश्रम में तेरे आ रहा है और वो भी साइकिल से आ रहा है और पसीना हो रखा उससे। उसको बैठने की जो बजाय तो उसे खड़ा करके उससे सवाल जवाब कर रहा है। नहीं अच्छे नहीं बाबा जी, तो ऐसे बहुत से कम लोग होते हैं। कुछ तो पहले जन्म का कुछ भी है। साधु की सेवा करना तो मेरे को अच्छा लगा। मेरे बाबा जी ने भी, मैं कभी भी साधु को कभी किधर दूर रहा है, मैं तो पाँव छू रहा, कोई सा भी साधु रहा। आश्रम में रहा ना मैं, तो मैं बाबा के साथ ही रहता था बहुत। तो भाव है ना आपके, छोड़ा नहीं। देखो आदमी पता है क्या सोचता है आजकल। जो राम भी थे तो वाल्मीकि ऋषि के पास रहे, कितनी बचपन में रहा है वो। ये सब भेदभाव जो हम कर रहे हैं ना, ये भेदभाव करने लायक थोड़ा ना चाहिए। हमें भेदभाव अगर हम करेंगे तो अपने बच्चों को क्या सिखाएंगे हम? बच्चे भी गलत सीखेंगे, ठीक है। भेदभाव नहीं करना है जीवन में कभी भी। नहीं राम करना बस।
उसकी भक्ति करना है। हाई तक कितनी दी। यात्रा आपको कैसी लग रही है मेरे को ज़रूर कमेंट में बताना। और ये यात्रा जो आप देख रहे हैं ये कैसी लगी आपको, ये भी ज़रूर कमेंट में ज़रूर बताना। और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को। कमेंट में हर हर महादेव लिख देना। और ऐसी राम भक्तों का ऐसी सहयोग करते रहिए और शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा इसे, और राम भक्तों तक पहुँचाइए। श्री सीताराम। जो भी कुछ अगर होगा तो मैं दिखाऊंगा, जैसा भी होगा। और बने फिर मिलते हैं आपको भोजन करने के बाद सुबह के टाइम पे।